हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है मेरा? अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूँ तो सीरीज मतलब साथ में लगे हुए हैं। मतलब एक रजिस्टर ये रहा, दूसरा रजिस्टर ये रहा, तीसरा रजिस्टर ये रहा। ये सब कैसे लगे हुए हैं? साथ में लगे हुए हैं रजिस्टर्स। ठीक है, साथ में रजिस्टर लगे हुए हैं। सीरीज मतलब क्या? साथ 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 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एक दे देती हूँ, ठीक है, ये रहा मेरे पास एक सर्किट ऐसे, ठीक है, यहाँ कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये सर्किट पूरा एक सेल से लगा हुआ है जिसका मैंने वोल्टेज V ले लिया है, इसका वोल्टेज मैंने V ले लिया है। अगर मैं कहूँ अब वोल्टेज V है और लेट्स से मैंने बोला इसको R1, इसको बोला R2, इसको बोला R3। अब मैं कह रही हूँ यहाँ से एक करंट I ले लिया, आया करंट यहाँ आया मैंने फिर करंट यहाँ आया। अब इस करंट के पास एक ही रास्ता है जाने के लिए, है ना? इस करंट के पास यही रास्ता है, मतलब ये सेम करंट R1 से भी जा रहा होगा, R2 से भी जा रहा होगा, R3 से भी जा रहा होगा, है ना? कोई डिफरेंट रास्ता तो है नहीं, इसके पास एक ही रास्ता है। तो मतलब I इसके पास क्या है? सारे रेजिस्टर्स के लिए I क्या है? सेम है। तो इसीलिए कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में I क्या होता है? सेम होता है। I क्या होता है? सेम होता है। और V क्या होता है? डिफरेंट होता है। समझ आया I क्यों सेम होता है? समझ आ गया? उसके बाद अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला निकालना चाहूँ कि मैं बताओ भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो आ रहा है मेरे पास V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें कुछ होगा, उसमें R1 में कुछ होगा। देखो R1 यहाँ पे कुछ पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ वोल्ट इस्तेमाल कर रहा होगा ये। ठीक है, तो उसको इक्विवेलेंट ऐसे में लिख सकती हूँ, ये रहा इक्विवेलेंट वोल्टेज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक मिनट, इक्विवेलेंट वोल्टेज को मैं ऐसे कुछ लिख सकती हूँ। फाइन। अब मुझे पता है ओम्स लॉ से कि V का फॉर्मूला होता है IR। क्या होता है? IR। क्यों नहीं होता? V बाय R क्या होता है? R। तो V क्या हो जाएगा? I इंटू R। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ I R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। क्या गलती कर दी मैंने? कोई गलती की मैंने? कोई गलती नहीं करी। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि I तो सेम है, I इज सेम, राइट, I इज सेम। तो I सेम है तो मैंने I को कॉमन ले लिया, तो I क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, सामने सामने एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हुआ क्या आ गया मेरे पास? R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मेरे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या आ जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 डैश। समझ आया? जितने भी रेजिस्टर्स है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, लेट्स से Rn, मतलब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। समझ आया? नेक्स्ट में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं।